where the federal government promotes a member of armed forces to the rank of field marshal, marshal of air force and admiral of fleet, such officer shall retain the rank privileges and remain in uniform for life. दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में ये राइज है। कमांड वो रिलिंक्विश कर देंगे, अगर वो चीफ ऑफ एयर हैं तो अपना टाइम जब उनका मुकम्मल होगा वो कमांड रिलिंक्विश करेंगे। आर्मी चीफ हैं उस टाइम के मुताबिक करेंगे, लेकिन ये जो उनको टाइटल और रैंक फील्ड मार्शल का अगर किसी को दिया गया तो आइन उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। कि फिर ये नहीं है कि एक बंदे ने अपनी सारी उम्र दी, उसने इस मुल्क की खिदमत में एक जंग जीती, एक नहीं कई और महाजों पे कामयाबी हासिल की, कौम ने उसे इस टाइटल से नवाजा, तो ये फ़र्द वाहिद का फ़ैसला नहीं होगा कि आप ये टाइटल वापस ले लें। ये इस ऐवान का इख्तियार है, ये दोनों ऐवान जॉइंट सिटिंग में बाय वोट उसको कर सकते हैं, जो सदर को मुआखजा करने का तरीका है। फील्ड मार्शल का उहदा ता हयात होगा, कोई फर्द वाहिद फील्ड मार्शल का टाइटल वापस नहीं ले सकेगा। आर्मी चीफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। 27वीं यानी तरमीम विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद सेनेट में पेश कर दी गई। मुजवजा तरमीम में मार्शल ऑफ एयर फोर्स और मार्शल ऑफ नेवल फोर्स के टाइटल मुतारिफ कराने की तजवीज़ है। ये टाइटल देने का इख्तियार वज़ीर आज़म का नहीं होगा बल्कि पार्लियामेंट का होगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का हुदा 27 नवंबर 2025 को खत्म होगा। मौजूदा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी 27 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। 27वीं तरमीम में आर्टिकल 243 में तरमीम, आईनी अदालतों का क़याम और जजेस तकर्री के तरीक़ाकार की तजवीज़ दी गई। NFC और 18वीं तरमीम से मुतालिक उमूर तरमीम में शामिल नहीं। सेनेट में तरमीम पेश किए जाने से कबल विफाकी काबीना ने 27वीं तरमीम की मंजूरी दी। वज़ीर आज़म ने आज़रबाईजान से वीडियो लिंक पर काबीना इजलास की सदारत की। तरमीम की मंजूरी पर इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा किया। कहा कि सूबों के साथ विफाक के रिश्ते की मजबूती और मुल्क के वसी मफाद में 27वीं आईनी तरमीम के लिए सब ने मिलकर कोशिश की। उन्होंने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और नून लीग के कायद नवाज शरीफ को भी तरमीम पर एतमाद में लिया। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क की समत दुरुस्त हुई है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बताया 27वीं तरमीम में आईनी अदालतों के क़याम समेत 49 शिकों में तरमीम लाए हैं। जजों के तबादले का मामला जुडिशल कमीशन पर छोड़ा है कि वो जज को बुलाकर ट्रांसफ़र का फैसला कर लें। बिलावल भुट्टो जरदारी के मशवरे पर NFC अवार्ड समेत जिन मामलात पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका वो पार्लियामेंट में नहीं लाएंगे, उन पर बाद में बात होगी। MQM की बल्दियाती हुकूमतों को ज़्यादा माली इख्तियार देना और BAP की बलूचिस्तान की सूबाई नशिस्तों में इजाफे का बिल सेनेट में पेश करेंगे, उन पर इत्तेफाक राय की कोशिश करेंगे। काबीना का हजम पार्लियामेंट के अरकान की तादाद का 13% करने की तजवीज़ है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शेरी रहमान का कहना है कि 27वीं तरमीम पर ऑपोजिशन पीपल्स पार्टी पर तनकीद कर रही है। ऑपोजिशन को बताना चाहती हैं कि पीपल्स पार्टी ने 1973 के आइन पर कोई कदगन नहीं आने दी। सेनेट में खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए हर तरह की कुर्बानी दी है। पीपल्स पार्टी ने आइनी तरमीम पर तवील मुशावरत के बाद अपना फैसला दिया है। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और लगता ये है कि गवर्नमेंट को भी और दूसरी उनकी इत्तेहादी जमातों को भी जल्दी है बहुत कि ये जल्दी से पास हो जाए। मैं सजेस्ट करूंगा कि बजाय इसको भेजने के नेशनल असेंबली सेनेट की जॉइंट कमेटी को, लेट दिस सेनेट बी ट्रीटेड एज द कमेटी एज अ होल, क्योंकि कमेटी में तो इन्होंने बुलडोज करना है। PTR के पार्लिमानी लीडर बैरिस्टर अली जफर का 27वीं तरमीम पर बहस के लिए पूरे ऐवान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का मुतालिबा। सेनेट में बात करते हुए सेनेटर अली जफर ने कहा कि आईनी तरमीम का ड्राफ्ट अभी मिला है, पढ़े बगैर इस पर बहस नहीं की जा सकती। एहतजाज रिकॉर्ड कराया कि कायदे हिस्ब इख्तिलाफ की निशिस्त खाली है, ऐसे में आईनी तरमीम पर बहस दुरुस्त नहीं। MWM के राजा नासिर अब्बास ने 27वीं आईनी तरमीम को आईने पाकिस्तान की सालमियत पर हमला करार दिया और कहा कि ये तरमीम आइन को मुतनाज़ बना देगी, पार्लियामेंट की हैसियत खत्म हो जाएगी। हुकूमत को किस चीज़ की जल्दी है, 2 दिन में तरमीम पर फैसला करने का क्यों कह रहे हैं। ANP के अमल वली खान ने कहा कि जो गुजारिशात और तजवीज़ सामने आई हैं उनकी खुलकर हिमायत करते हैं।
27वीं आईनी तरमीम काबीना से मंजूरी और सेनेट में पेश किए जाने के बाद पार्लिमान के कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ में पेश। सेनेट और कौमी असम्बली के कायमा कमेटी के अरकान की मुजवज़ा तरमीम पर मुशावरत और बहस। ज़राए के मुताबिक मुश्तरका कमेटी में बिल पर आज वोटिंग न करने का फैसला। कल शुक्रवार वोटिंग मुतवक्के। JUI का कानून और इंसाफ मुश्तरका कमेटी का बॉयकॉट। सेनेट के कायमा कमेटी के चेयरमैन फारूक एश नाइक ने मीडिया को बताया कि 27वीं आईनी तरमीम पर अरकान की अक्सरियत का फैसला हतमी समझा जाएगा। चाहते हैं कि ऑपोजिशन आए, आईनी तरमीम है, चाहे मंजूर करे या मुस्तरद करे, रिकॉर्ड पर होगा। अवाम को पता चलना चाहिए कि ऑपोजिशन की क्या राय है। अगर किसी ने पार्टी की नुमाइंदगी नहीं है तो कमेटी फैसला करेगी कि किसे बुलाना है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुल्क के मफादात के तहत अंदर रहनी चाहिए, इसलिए आईनी तरमीम से मुताल्लिक इजलास इन कैमरा होते हैं। विफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है विफाकी काबीना में वज़ीर आज़म समेत तमाम अरकान ने बल्दियाती हुकूमत से मुतालिक MKM के मुजवज़ा तरमीमी बिल की मुकम्मल हिमायत की। यकीन दिलाया गया है कि 140A में तरमीम को भी 27वीं तरमीम के साथ स्टैंडिंग कमेटी में ज़ेर गौर लाया जाएगा। ये MKM की बहुत बड़ी कामयाबी है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पहले ही 140A में तरमीम की हामी है। कोशिश होगी कि इसे दीगर जमातों की भी हिमायत मिले। 27वीं तरमीम के तहत विफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ दी गई है। आईनी मुकदमात अब सुप्रीम कोर्ट नहीं विफाकी आईनी अदालत सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट से आईनी इख्तियारात वापस लेकर विफाकी आईनी अदालत को दिए जाएंगे। आर्टिकल 184 खत्म कर दिया जाएगा। अज खुद नोटिस का इख्तियार खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपील और अमूमी मुकदमात की अदालत रहेगी। 27वीं तरमीम का मुसवदा जियो न्यूज़ ने हासिल कर लिया। विफाकी आईनी अदालत में चीफ जस्टिस और चारों सूबों से बराबर नुमाइंदगी होगी। जजों की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल कर दी जाएगी। 27वीं तरमीम के जरिए जजों के तकर्रुरी का तरीक़ाकार भी बदला जाएगा। जुडिशल कमीशन में विफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दोनों शामिल होंगे। तकर्रुरी में वज़ीर आज़म और सदर को कलीदी किरदार हासिल होगा। पार्लियामेंट को आईनी अदालत के जजों की तादाद तय करने का इख्तियार मिलेगा। हुकूमत का मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा मुतारिफ कराने का फैसला। ये ओहदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास ही होगा। 27वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी अदालत भी कायम होगी। आईनी अदालत में इब्तदाई तौर पर 7 जज होंगे। 7 जजों में से 5 को मौजूदा सुप्रीम कोर्ट बेंच से मुंतखब किया जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान मुतवक्के तौर पर नई अदालत के सरबरा होंगे। तरमीम में तमाम हाई कोर्ट जजों के मुश्तरका सीनियरिटी फहरिस्त की तैयारी और सुप्रीम जुडिशल कमीशन को ये इख्तियार देना भी शामिल है कि वो किसी जज की रजामंदी के बगैर हाई कोर्ट्स या उनके इलाकाई बेंचों के दरमियान जजों के तबादले कर सके। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद अदालती तबादलों तकरीरों से मुतालिक पुराने तनाज़ात तय करना है। ये तनाज़ात हाल ही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजों के तबादलों तकरीरों खुसूसन मौजूदा चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर की तैनाती के मामले में सामने आए थे। जंग का एजाज आइन में 27वीं तरमीम पर मुशावरत और उसके मुमकिन निकाह से मुतालिक एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी गुज़िश्ता दिनों मुसलसल कायरीन को आगाह करते रहे। आइनी तरमीम में शामिल विफाकी आइनी अदालत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ओहदे और जजेस की सीनियरिटी से मुतालिक मामला से मुतालिक रिपोर्ट अंसार अब्बासी पहले भी दे चुके हैं। पार्लियामेंट से आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 2/3 अरकान की हिमायत दरकार। हुकूमत को सेनेट से 64, कौमी असम्बली से 224 अरकान के वोट दरकार होंगे। सेनेट में पीपल्स पार्टी के 26, नून लीग के 20, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 4, MQM के 3, नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग काफ का 1-1 सेनेटर और 3 आज़ाद सेनेटर्स हुकूमती बेंचों का हिस्सा हैं। ऑपोजिशन बेंचों पर बैठने वाले सेनेटर्स अनवारुल हक काकड़, असद कासिम और फैसल वाबरा भी अगर आईनी तरमीम की हिमायत में वोट दें तब भी हुकूमत के कुल वोट 61 होंगे। 26वीं तरमीम को वोट देने वाली आज़ाद सेनेटर नसीमा एहसान और ANP के 3 सेनेटर्स ने भी तरमीम के हक में वोट दिया तो हुकूमत को 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए 65 अरकान की हिमायत हासिल हो जाएगी।
जाएगी। सेनेट में ऑपोजिशन बेंचों पर पीटीआई के 14, जेयूआईफे के 7, पीटीआई के हिमायत याफ्ता 6 आज़ाद, एमडब्ल्यूएम और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एक सेनेटर है। एक नौमुंतखब सेनेटर जल्द हलफ उठा लेंगे। पीटीआई के मुराद सईद ने अभी हलफ नहीं उठाया। इस तरह मुमकिना तौर पर आईनी तरमीम की मुखालिफत में सिर्फ 30 वोट होंगे। What a proud and scintillating sight it is right here to witness our valiant armed forces marching beside their Azerbaijani and Turkish brothers as the skies come alive with the roar of the JF-17 Thunder jets, a resounding symbol of our enduring friendship, which has, alhamdulillah, grown from strength to strength over these years. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, आज़रबाईजान की यौम फतह की तकरीब में शिरकत बाइस फ़ख्र है। मार्का हक में दुनिया ने पाकिस्तान की जंगी सलाहियतें देखी। कामयाबियों का जश्न मनाते हुए हमें मुस्तकबिल पर भी नजर रखनी है। आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू में परेड से खिताब में वज़ीर आज़म ने भारतीय जारहियत के दौरान पाकिस्तान के साथ खड़े होने पर आज़रबाईजान और तुर्की का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान, आज़रबाईजान और तुर्की ने हमेशा दोस्ती और यकजहती का सबूत दिया। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयेव ने कहा कि अपने भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीब में शिरकत पर बहुत खुशी है। आज़रबाईजान से उनके इज़हार यकजहती पर शुक्रगुजार हैं। मुश्किल वक्त में दोस्तों ने जिस तरह साथ दिया वो असासा है। तुर्क सदर उर्दवान का आज़रबाईजान के अवाम को खिराज तहसीन। कहा, आज़रबाईजान के बहादुर सपूतों ने कामयाबी से अपनी सरजमीन का दिफा किया। तकरीब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। For the first time, we see the parade squad of the Army of the Islamic Republic of Pakistan and the Azadek Square of the capital city. The squad is led by Major Sagib Alam. आज़रबाईजान की यौम फतह की परेड में पाक फौज के खुसूसी दस्ते की शिरकत। कौमी परचम थामे हुए पाकिस्तानी फौजी दस्ते ने मेहमानों को सलामी दी। पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर ने भी तुर्की और आज़रबाईजान के साथ मिलकर फ्लाई पास में हिस्सा लिया। बाकू की फ़ज़ाओं में JF-17 थंडर और F-16 तैयारों की घन गरज। ज़मीन पर टैंकों और मिसाइलों की नुमाइश। देखने वालों ने पाकिस्तान, आज़रबाईजान और तुर्की के फौजी दस्तों की महारत को खूब सराहा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कुछ देर में कराची पहुंचेंगे। ज़राए का कहना है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करेंगे। सीरीज़ के तीसरे और फैसला कुन वनडे में जनूबी अफ्रीका का पाकिस्तान को जीत के लिए 144 रन का हदफ। मैच में पहले बैटिंग करते हुए जनूबी अफ्रीकी टीम 38वें ओवर में 143 रन बनाकर आउट हो गई। ओपनर क्विंटन डीकॉक ने 53, यूहान प्रेटोरियस ने 39 रन की इनिंग्स खेली। अबरार अहमद ने 27 रन के एवज 4 विकेटें हासिल की। शाहीन आफरीदी, सलमान आगा और मोहम्मद नवाज ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात खत्म हो गए। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ ने कहा कि इस वक्त पाक अफगान मुज़ाकरात में मुकम्मल डेडलॉक है। सालिस ममालिक तुर्की और कतर ने भी हाथ उठा लिए हैं। उनको ज़रा भी उम्मीद होती तो वो कहते कि आप ठहर जाएं और हम ठहर जाते। पाकिस्तानी वक्त का खाली हाथ वापस आना इस बात की दलील है कि सालिसों को भी अब अफगानिस्तान से उम्मीद नहीं है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगान तालिबान से मुज़ाकरात के अगले दौर का कोई प्रोग्राम नहीं। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला हुआ तो पाकिस्तान रद्द-ए-अमल देगा। पाकिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी में तकरीबन 20 से 30 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर रखी है। क्रिप्टो से मुतालिक ज़वाबित में ताख़ीर से पाकिस्तान 25 अरब डॉलर का मवाशी मौका गंवा देगा। माहिरीन ने खबरदार कर दिया। जंग और द न्यूज़ में शाया खबर के मुताबिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट की कॉन्फ्रेंस से खिताब में माहिरीन ने बताया कि स्टेट बैंक डिजिटल करेंसी पर काम कर रहा है, लेकिन ताख़ीर से बड़े इक़्तिसादी मौक़े से महरूम होने का खदशा है। माहिरीन ने हुकूमत को तजवीज़ दी कि इस मामले पर फौरी लेकिन मुहतात तरीके से आगे बढ़ें।
कौमी एयरलाइन की इंतजामिया और एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स में तनाज़े के बायस आज भी फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। एयरलाइन ज़राए के मुताबिक मुकामी और बैन अक़वामी परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। कराची से दुबई, मुल्तान, लाहौर, कोयटा और मदीना की परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। मुल्क के दीगर शहरों से भी कौमी एयरलाइंस की परवाज़ें ताख़ीर का शिकार रहीं। बिजली 48 पैसे फी यूनिट सस्ती करने का नोटिफिकेशन जारी। बिजली सितंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में सस्ती की गई। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने फी यूनिट बिजली 37 पैसे सस्ती करने की दरख्वास्त की थी। नेपरा का कहना है कि सारिफीन को रिलीफ नवंबर के बिजली बिलों में मुंतकिल किया जाए। लाइफ लाइन सारिफीन के सिवा इतलाक कराची समेत मुल्क भर के सारिफीन पर होगा। जंगबंदी मुआहदे के तहत इसराइल को एक और यरगमाली की बाकियात मौसूल हो गई। हलाक यरगमाली की शनाख्त 61 साला लियो रुरेफ के नाम से हुई। गजा में रह जाने वाले यरगमालियों की लाशों की तादाद 5 रह गई। जंगबंदी के बावजूद इसराइली फौज की रफा और खान यूनिस के करीब रिहायशी इमारतों पर बमबारी। पंजाब हुकूमत ने नौजवानों के लिए IT इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। चीफ मिनिस्टर IT इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत 5 माह के इंटर्नशिप के दौरान 50,000 रुपये स्कॉलरशिप अलाउंस दिया जाएगा। IT ग्रेजुएट्स को टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ मुंसलिक किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि पंजाब को IT का हब बनाकर तरक्की की नई राहों पर गामजन कर रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से मुफ्ती मुनीबुर रहमान की मुलाकात। मजहबी हम-आहंगी, इत्तेहाद उम्मत और माशरती इस्लाह पर गुफ्तगू की गई। गवर्नर सिंध ने कहा कि माशरे में अमन और रवादारी के फ़रोग़ में उलमा का किरदार अहम है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने गवर्नर सिंध की समाजी और अवामी खिदमात को सराहा। कसूर में मछली के फार्म से मगरमच्छ निकल आया। महकमा जंगली हयात ने मुकामी अफराद की इत्तला पर कार्रवाई की। तर्जुमान वाइल्ड लाइफ के मुताबिक मगरमच्छ को पकड़कर इंसानी आबादी से दूर दरियाए रावी में छोड़ दिया गया। तुर्की ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और दीगर सीनियर इसराइली हुकाम के खिलाफ फ़लस्तीन में नस्ल कुशी के इल्ज़ाम में वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अरब मीडिया के मुताबिक इन अफराद में इसराइली वज़ीर दिफा, कौमी सलामती के वज़ीर और इसराइली आर्मी चीफ भी शामिल हैं। हांगकांग सिक्सेस के क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 5 विकेटों से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 102 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। अब्दुल समद ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की। ख्वाजा नाफे ने 36 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद शहजाद ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। टीवी पर मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त और लाइव स्ट्रीमिंग देखिए माइको पर। 10वीं थल जीप रैली के स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले और बघी रेस भी जारी। बघी रेस मुतारिफ कराने वाले नदीम खान सबसे पहले ट्रैक पर रवाना। स्टॉक कैटेगरी में 45 से ज़ायद मर्द और ख़वातीन रेसर्स की शिरकत। कल प्रिपेयर्ड कैटेगरी के मुकाबले होंगे। आप सिर्फ शो में ही अच्छे लगते हैं या रियलिटी में भी अच्छे लगते हैं? तो रियलिटी तो देख रहे हैं आप। मुझे छू के देख लिया आप। मैं इधर ही हूँ। आप बताइए कैसा लग रहा हूँ मैं? माशाल्लाह। बताइए। कहंदे नैना तेरे कोल रहना, कहंदे नैना मेरे दिलदार दिलदार तू गहना, कहंदे नैना। वाह 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 वाह, मुनासिब था, बहुत मुनासिब। अदाकारा का बचपन गुंडागर्दी में कैसे गुजरा, उन्हें लीड रोल क्यों नहीं मिलता और ऐसा क्या हुआ कि उन्हें लड़का बनकर रहना पड़ा। मिली अदाकारा आमना मलिक से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। इवेंट में आज कोलंबिया के डांसर की वर्कशॉप हुई। अमेरिकन थिएटर ग्रुप पुरस्कार थिएटर पे सर्चिंग फॉर पैरट पेश करेगा। उर्दू शायरी को नया अंदाज देने वाले जॉन एलिया को पढ़ने वाले आज भी बेशुमार। मारूफ शायर को दुनिया से रुखसत हुए 23 बरस बीत गए। और दुबई के इतिहाद एरिना में गुलकार आतिफ असलम की ईरानी निशात बरतानवी गुलकार और मौसीकार समी यूसुफ के साथ शानदार परफॉर्मेंस। दोनों गुलकारों ने सूफी कलाम मस्त कलंदर गाकर समा बांध दिया।